इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में सुपर एलिवेशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने यहाँ पे अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो ये इसका आइकॉन आ जाता है। ऐसे ही हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक के बाद भी यहाँ पे एडिट सुपर रिलेशन, ये दोनों सेम है। आप किसी भी ऑप्शन लास्ट टाइम हम यहाँ से सिलेक्ट किया था, अब इस बार हम यहाँ से चले जाते हैं तो दोनों ही सेम है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी जगह से जा सकते हैं। और इसके बाद हमने इस पे डिस्कस कर दिया है कर्व मैनेजर पे, सुपर रिलेशन कर्व मैनेजर पे। यहाँ पे आप कोई भी कर्व को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, उसकी कंट्रोल स्पीड वगैरह। तो उसके बाद हम चले जाते हैं, इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेट सुपर रिज़ॉल्यूशन नाउ में। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नया जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसकी ये जो चार चीज़ें हैं इनको आप कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रोड कैसा है, ये एक्चुअली अनडिवाइडेड क्राउन होता है बेसिकली, ये दोनों तरफ इसका स्लोप जाता है और यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो सेंटर लाइन पे होता है, जो कि यूजुअली हमारा हर रोड का कोई ना कोई एक रेफरेंस होता है जहाँ से इसका सुपर एल्यूशन कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे आप बेस लाइन भी होता है, आउटर पे भी डिज़ाइन होता है, तो ये हम लास्ट में फिर इसको सिलेक्शन करेंगे। हम आगे जाते हैं और यहाँ पे वन साइड स्लोप, अगर आप देखेंगे पानी की कोई ड्रेनेज होती हैं बड़ी, जो उनका अगर उनके दोनों किनारों पे अगर हम रोड बनाएं तो उनका स्लोप रोड दिया जाता है उस ड्रेन की तरफ, जो तो उस तरह से वन साइड स्लोप, ये फार्म टू मार्केट में ज़्यादातर रोड डिज़ाइन इस तरह से होते हैं, वन साइड स्लोप होता है, एक साइड में अगर हम माइनस करें तो उसी के अपोजिट साइड में सेम हो जाता है। तो यहाँ पे 1.5 का स्लोप यूजुअली रखा जाता है क्योंकि इसका वन साइड स्लोप होता है। और ये फार्म टू मार्केट और छोटे रोड इस तरह से डिज़ाइन होते हैं। उसके बाद ये अगर अब मोटरवे और इस तरह से बड़े रोड होते हैं तो इनको सेंटर में डिवाइड किया जाता है और यहाँ पे इनका ड्रेनेज, क्योंकि इसका सरफेस और इसका सरफेस स्क्वायर मीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके सेंटर में कोई ड्रेनेज का बंदोबस्त किया जाता है। और उसके बाद ये और लाइटिंग का भी एडिशनल बंदोबस्त होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आउटर रखेंगे तो इसका सरफेस इतना होगा कि हमेशा इसको कंट्रोल करने के लिए फिर उसका स्टॉर्म वाटर कंट्रोल करने के लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक सेंटर मीडियन में भी इसका स्लोप और स्लोप इस हाफ जो रोड होता है इसका सेंटर मीडियन की तरफ स्लोप दिया जाता है और बाकी आउटर की तरफ। तो इस तरह से टू वे रोड होते हैं और ये मोटरवे वगैरह या बड़े हाईवे। उसके बाद इस तरह से अगर हम इसमें चले जाते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड वगैरह में इस तरह से रोड में होता है और अर्बन एरिया में भी इसको डिवाइड दो साइड में किया जाता है, लेकिन इसका स्लोप आउटर की तरफ होता है, सेंटर मीडियन में इसका कंट्रोल होता है। और यहाँ पे एक मोस्टली लाइटिंग वगैरह होता है, लेकिन इसका जो ड्रेनेज वगैरह का स्लोप जो हम जिसकी बात कर रहे हैं सुपर एलिवेशन, ये आउटर साइड में होता है, ये भी टू वे को ही काम करता है, टू वे के जैसा काम करता है। तो इस तरह से हमारे पास दो तीन ऑप्शंस, हमारे पास ये चार किस्म के ऑप्शन होते हैं। तो मोस्टली जो होता है, क्योंकि इसमें सेंटर में मीडियन में हम डिज़ाइन करने के लिए हमें फिर एडिशनल बहुत सारी चीज़ें ड्रेनेज वगैरह लेकर जानी पड़ती हैं, तो मोस्टली हमारा जो अनडिवाइडेड क्राउन होता है ये यूज़ होता है, ताकि डिज़ाइनिंग के टाइम पे इसका कास्ट का भी जो है ना वो भी ख्याल रखा जाता है। तो डिपेंड करता है बजट पे, और हमने ये डिवाइड करके, और इसका आउटर याद रखें, इसका जो कंट्रोल रहेगा वो आउटर की तरफ रहेगा। तो ये इसका स्लोप जो होगा वो आउटर की तरफ होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे हमने ये जो रोडवे टाइप है उसमें से कोई सिलेक्ट करेंगे तो अगला हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें अभी ये लेन ऊपर से भी सुपर एलिवेशन लेन के लिए चला जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास ये है कि अगर ये हमारे पास चेक रहेगा तो जो आप चेंजिंग इस तरफ करेंगे वो ही उसको दूसरी साइड समझा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई चेंज करता हूँ, 3% स्लोप रखता हूँ उसका नॉर्मल, तो यहाँ पे आप देखें ऑटोमेटिकली 3% मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मिरर इमेज हो जाता है, जो आप इस तरफ से सेट करेंगे वही आपका दूसरी तरफ होगा। नॉर्मल क्रॉसफॉल हमारा 2% रहता है, तो इसलिए मैं 2% ही कर दिया है। लेकिन अगर आप इस जगह कोई और स्लोप रखना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक करेंगे और अब ये एक्टिव हो जाएगा, आप इसको इसको चेंज कर सकते हैं।
इसकी जो लेन विड्थ है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये एक्चुअली जो सब असेंबली हम बनाएंगे तो उस हिसाब से हम उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सब असेंबली के टाइम पे यहाँ पे रोड विड्थ कैसे रखें और उसको कैसे फिक्स करें। यहाँ पे आप 2 लेन भी रख सकते हैं, और ये लेन के बाद हम नेक्स्ट में शोल्डर होता है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखें शोल्डर कंट्रोल, तो शोल्डर कंट्रोल में एक्चुअली यहाँ पे ऑटोकैड सिविल 3D में जो एडवांटेज ये है कि उसके शोल्डर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हमारे पास बने होते हैं, और वहाँ पे उसका स्लोप भी कंट्रोल होता है और विड्थ भी कंट्रोल होता है, उसकी पूरी एक प्रॉपर्टी दी हुई होती है। तो यूजुअली हम नहीं करने करने इस यहाँ पे इसके कुछ कैलकुलेट नहीं करते, अनचेक रखते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा सा रोड है और यहाँ पे भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो शोल्डर की विड्थ यहाँ पे दे सकते हैं, और उसका 4% या 5% स्लोप जो होता है वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऑटोकैड सिविल 3D में उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है सब असेंबली के, तो वहाँ पे हम डिस्कस इसका करेंगे, और शोल्डर को हम अनचेक करते हैं। तो नेक्स्ट में जाएंगे। अब नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे हम ये क्राइटेरिया एक्चुअली हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हम आप कौन सा डिज़ाइनिंग पॉइंट आप अश्टो का कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो हम रखना चाहते हैं ये बेसिकली रेडियस और स्पीड पे डिपेंड करता है। तो कुछ इसका ऑटोमेटिकली भी इसकी कैलकुलेशन होती है, हम रखते हैं 4% या 6% रख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे इसका जो 2/3 एक्चुअली अगर 100 मीटर है तो 2/3 इसका रेडियस से 1/3 अंदर होता है और रेडियस से 2/3 इसका बाहर होता है। ये इसका क्राइटेरिया कैलकुलेशन रन ऑफ का ट्रांजिशन फार्मूला फॉर सुपर एलिवेशन रन ऑफ का, ये 100% से ये अगर ये इसका 1/2/3 निकाला जाए तो ये बनता है, और उसके बाद ये बेसिकली सारा कैलकुलेशन खुद ही करता है। तो इसके लिए अगर इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं और उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, उसके बाद हम फिनिश में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये मुझे पूरा कैलकुलेशन करके पूरे कर्व की कैलकुलेशन करके देगा। प्लान में भी देखेंगे ये सारी कैलकुलेशन मुझे करके और प्लान में भी ड्रा करके दिखाया है, और इसको हम बड़ा करते हैं तो हमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे आप देखें इसका पूरा कैलकुलेशन जो मेरे कर्व है, फर्स्ट कर्व है, सेकंड कर्व है, थर्ड कर्व है, और ये हमारे पास फोर्थ कर्व थे टोटल। तो ये चौथा कर्व भी मेरे पास यहाँ पे है। तो इसके बाकी इस ये पूरी जो उसने कैलकुलेशन करके दी है, तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और बाकी हम जो होगा इस पे डिटेल से जो इसकी सेटिंग होगी वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है।